मेरे साथ आज तक जो सबसे स्कैरियस्ट चीज़ें हुई हैं उनमें से एक तब हुई थी जब हम एक यंग वुमेन को सर्च कर रहे थे जो अपनी हाइकिंग ग्रुप से सेपरेट हो गई थी। हम लेट नाइट तक बाहर थे क्योंकि डॉग्स ने उसकी सेंट पिक कर ली थी। जब हमने उसे ढूंढ लिया, वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके शूज़ और पैक गायब थे और वो क्लियरली शॉक में थी। उसे कोई इंजरीज नहीं आई थी और हम उसे अपने साथ बेस तक वापस चलने के लिए मना पाए। रास्ते में वो बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी और हमसे पूछ रही थी कि वो बिग मैन विद ब्लैक आइज़ हमें फॉलो क्यों कर रहा है। हमें वहाँ कोई नहीं दिखा तो हमने सोचा कि ये शॉक का कोई वेट सिम्टम होगा, तो हमने इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे हम बेस के क्लोज पहुँचे, वो वुमन उतनी एजिटेटेड होती गई। वो मुझे बार बार बोल रही थी कि मैं उस आदमी को बोलूं कि वो उसकी तरफ मुंह बनाना बंद करे। एक पॉइंट पर वो रुक गई, पीछे घूमी और फॉरेस्ट की तरफ देख के चिल्लाने लगी कि वो उसे अकेला छोड़ दे। उसने कहा कि वो उसके साथ नहीं जाएगी और वो हमें भी उसके हवाले नहीं करेगी। फाइनली हमने उसे आगे चलने के लिए मना लिया, लेकिन तभी हमें चारों तरफ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो ऑलमोस्ट खांसने जैसी आवाज़ें थी और ज़्यादा रिदमिक और डीप, ऑलमोस्ट इंसेक्ट्स की तरह। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे और कैसे डिस्क्राइब करूं। जब हम बेस के बिल्कुल पास थे, वो औरत मेरी तरफ घूमी और उसकी आंखें इतनी वाइड थी जितना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई इंसान खोल सकता है। उसने मेरे शोल्डर टच किया और बोली, वो कह रहा है कि तेज़ चलो, उसे तुम्हारी नेक पे वो स्कार देखना पसंद नहीं आ रहा। मेरी नेक की बेस पे सच में एक बहुत छोटा सा स्कार है और वो ज़्यादातर मेरे कॉलर के नीचे छुपा रहता है और मुझे कोई आइडिया नहीं कि उस औरत ने वो कैसे देखा। जैसे ही उसने ये बोला, मुझे वही वेड खांसने की आवाज़ बिल्कुल अपने कान के पास सुनाई दी और मेरी तो जैसे जान निकल गई थी। मैं उसे जल्दी जल्दी बेस की तरफ ले गया, ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं फ्रीड आउट नहीं हूँ। पर सच बोलूँ तो मैं बहुत खुश था जब हम उस रात वो एरिया छोड़ के निकले।